हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे याज्ञवल्क्य यानी कि याज्ञ व आधा ल आधा क अय्या याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद बहुत ही फेमस है। इसके बारे में हम आज बात करेंगे, परंतु अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसमें क्या बताया गया। जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें इसका वर्णन किया गया है, परंतु उसमें बहुत थोड़ी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, पर क्या बताया गया है जो बहुत ही फेमस है, अधिकतर लोगों को प्रेरणा देती है। तो ठीक है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद की यह कथा प्रसिद्ध है, देख लो, बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, कि वृद्धावस्था आने पर दार्शनिक शिरोमणि याज्ञवल्क का नाम तो आप सुन ही चुके होंगे। याज्ञवल्क ने अपनी संपत्ति का विभाजन अपनी दो पत्नियों में कर दिया। याज्ञवल्क जो राजा थे उन्होंने अपनी संपत्ति का विभाजन अपनी दोनों पत्नियों के अंदर कर दिया। उनकी पत्नियों का नाम था कात्यायनी और मैत्रेयी समाधि। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी समाधि इसीलिए कहा जाता है। तो मैत्रेयी के बारे में अधिकतर ज़्यादा बताया गया, वो आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इनकी जो पत्नियां था, इनको दो क्या कहते हैं, संपत्ति को अपने दो पत्नियों के बांट दिया इन्होंने। ठीक है, तब विदुषी मैत्रेयी ने, जो मैत्रेयी थी, वो स्थिर लौकिक संपत्ति से ग्रहण करने में बड़ी अनास्था दिखलाई। यार कि ये संपत्ति हमें दे रहे हैं, उन्हें अजीब सा लगा कि हमें संपत्ति नहीं चाहिए। तो वही आगे बता रहे हैं कि पूछा कि यदि संपूर्ण पृथ्वी मेरे लिए धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं उसे अमृत को प्राप्त कर लूँगी। अगर मान लो कि संपूर्ण धरती मुझे मिल जाए तो क्या मैं अमृत को प्राप्त कर लूँगी। महर्षि ने उत्तर में कहा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा जीवन उस व्यक्ति के जीवन के समान होगा जिसे आनंद के समस्त सामग्रियाँ प्राप्त हैं, परंतु केवल धन प्राप्ति से अमृत पाने का तनिक भी आसान नहीं है। तो वो पूछ रहे हैं कि मान लो अगर ये पृथ्वी मुझे सारी मिल जाती, क्या मैं उससे अमृत को प्राप्त हो जाऊंगी। तो महर्षि बोलते हैं कि नहीं। याज्ञवल्क्य जो महर्षि होते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो कहते हैं कि परंतु केवल धन प्राप्ति से अमृत पाने की तनिक भी आशा नहीं है। वो कहते हैं कि तुम कितना भी कर लो, परंतु जितना धन तुम्हारे पास होगा उससे तुम अमृत नहीं प्राप्त कर सी। तब मैत्रेयी ने पुनः पूछा कि जिस धन से अमृत की प्राप्ति नहीं होती उसे लेकर मैं क्या करूँगी। ये आंसर जो था काफ़ी अच्छा है। देखो, किसी को भी धन मिल जाए तो लेके चल देंगे, भाई अरे मिल गया चल जाते, परंतु उनके ने कहा कि जब इससे अमृत तो मुझे मिलेगा ही नहीं तो मैं इस धन को लेकर क्या करूँगी। मैं तो अमृत की भूखी हूँ, मुझे तो अमृत तो चाहिए, बताइए किस तरह से प्राप्त किया जाए। इसके पश्चात याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया वह भारतीय धर्म तथा दर्शन के इतिहास में सदा अमर रह गया। ये क्वेश्चन के बाद जो उन्होंने उत्तर दिया वो शायद जीवन भर दर्शन में अमर रह गया। ठीक है, इतिहास में अमर रह गया। उन्होंने कहा कि पति प्यारा नहीं है बल्कि आत्मा के लिए। ठीक है, पति के लिए पति प्यारा नहीं है बल्कि आत्मा के लिए। पुत्र के लिए पुत्र प्यारा नहीं है बल्कि आत्मा के लिए। संसार को समस्त वस्तु अपने लिए प्यारी नहीं होती। संसार में जितने भी वस्तुएं खुद के लिए प्यारी नहीं होती बल्कि आत्मा के लिए होती हैं। वो सारी चीज़ें आत्मा के लिए होती हैं। अतः सबसे प्रिय वस्तु आत्मा ही है। क्या चीज़ है सबसे अमूल्य? क्या चीज़ है? आत्मा, यानी कि जीवन। ठीक है, ज्ञान। इसीलिए इस आत्मा का प्रत्यक्ष करना चाहिए। श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए तथा निध्यासन करना चाहिए। यानी कि जो बातें ज्ञान की उसे सुनना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए और निध्यासन करना चाहिए। उसे ध्यान लगा के आराम से सोचना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए। मनन करना यानी कि कुछ बातें आपको कही गई, आपने सुन तो लिया, परंतु उस पर सोच विचार करना, उसे मनन करते हैं, निध्यासन। ठीक है, सतत ध्यान लगाना जिसमें कहते हैं निध्यासन चाहिए, क्योंकि आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन तथा विज्ञान से सब कुछ जाना जा सकता है। आत्मा को तभी जाना जाता है जब आप अच्छे से सुनेंगे, मनन करेंगे और निध्यासन करेंगे। यानी कि जब आप निध्यासन करेंगे तभी आपको समझ आएगी। ठीक है, महर्षि याज्ञवल्क्य का यह उपदेश भारतीय दर्शन तथा धर्म के मूल भित्ति है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य आत्मा का साक्षात्कार करना है। इस अनुभव के लिए उपनिषद 3 साधनों का उपदेश देती है: श्रवण, मनन तथा निध्यासन। श्रवण, मनन और निध्यासन का उपदेश हमेशा देती है। ठीक है, श्रवण मनन, आत्मतत्व का श्रवण करना चाहिए, श्रुति वाक्यों से, तार्किक युक्तियों से मनन करना चाहिए तथा प्रयोग प्रतिपादित उपायों के द्वारा निध्यासन करना चाहिए। श्रोतव्यम श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्चोपपत्तिभिः मत्वा तु संततः ध्येय एते दर्शन हेतवः। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।